नमस्कार दोस्तों, श्री वाइसवर्सा चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ रहे थे और स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर में जो ट्रेन वाला भाग है उसको मैं पहला पार्ट पढ़ा चुका था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा और प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा इस चैनल पर सपोर्ट बनाए रहिए। और आज हम लोग जो ट्रेन का अगला भाग है, किस तरह के प्रश्न ट्रेन वाले चैप्टर्स में आते हैं उनको हम देखते हैं। देखो क्या कह रहा है सवाल। दो कारें एक स्थान से एक ही समय में एक दूसरे से समकोण पर चलना शुरू करती हैं। उनकी चाल क्रमशः 54 किलोमीटर पर आवर 72 किलोमीटर पर आवर है। तब 20 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? ध्यान से देखो। ठीक है, समकोण ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। कह रहा है एक कार है इस स्पीड से भाग रही है, मतलब कि एक ही समय से चलना शुरू करती है और इनकी स्पीड क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर। ये इस तरफ से जा रही है और ये जा रही है, इसकी स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक, कह रहा 20 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? कितने सेकंड बाद? 20 सेकंड के बाद। तो आपने ट्रिपलेट सुना है कि नहीं? ट्रिपलेट यहाँ पे लग जाएगा। जैसे देखो ये 72 है, ये 54 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यही ना। तो देखो 18 कितनी बार जा रहा है? 18 चौके 72, 18 तिया 54, तो 3 4 और 1 क्या होता है? एक होता है 5। 18 और 25 90, 18 25 90, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या निकल के आया? ये 90 किलोमीटर पर आवर की तरफ से जाएगी। हमसे यही दूरी पूछी है कि 20 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी कितनी है। जैसे ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आया, तो उनके 20 सेकंड के बाद उनके बीच में कितनी मीटर की दूरी होगी? तो ये 90 किलोमीटर पर आवर है। जब यहाँ पे टाइम सेकंड में दिया हुआ है तो 90 किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लो। कैसे बदलोगे? 5/18 से गुणा करके। 18 5 90, तो इस जो कार मतलब कि इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जब 25 मीटर पर सेकंड की मतलब 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इन दोनों के बीच में वो अंतर है। ठीक, कितनी दूरी हो जाएगी? दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं? D बराबर st। स्पीड कितना है? 25 मीटर पर सेकंड और ये टाइम कितना है? 20। 25 दूनी 50, 500 मीटर। इसका क्या आ गया आंसर? 500 मीटर। समझ में आया ये सवाल? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से देखो कि राहुल और मिथुन है 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और उनकी गति का योग 70 किलोमीटर पर आवर है। दोनों द्वारा दूरी तय करने में लगा समय 2 घंटे 6 मिनट है, तो उनकी गति के बीच कितना अंतर है? इस तरह के सवाल जो आपके बने थे मैं बता देता हूं, सीजीएल एग्जाम में बने थे। ठीक है, ये सीजीएल। ठीक, देखो 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, उनकी गति का योग 70 किलोमीटर पर आवर। हमको उनकी गति नहीं पता है तो मैं मान लेता हूं x + y। उन दोनों की गति क्या है? दोनों मिलकर कितना आ रहे हैं? 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उन दोनों की गति कितना है? 70 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम का रेशियो निकालते हैं। देखो 30/x और 30/y। ठीक है, 2 घंटे 6 मिनट को कैसे सॉल्व करोगे? 2 + 6/60 मिनट में करो। ठीक, 6 के 6 6 10 60, 10 दूनी 20 और 1 21/10। कितना हो गया? ये 21/10। ये क्या है? उन दोनों का जो गति है हमको नहीं पता, इसलिए मैंने माना एक का गति x होगा, एक का गति y होगा और दोनों मिलकर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे होंगे। ये क्या निकल के आया? ये टाइम है, d/s। ये क्या है? टाइम है। चलो अब ध्यान से देखो, इसमें क्या करोगे तुम? 30 को कॉमन ले लो, 30 को कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा? 1/x + 1/y = 21/10। 30
x, देखो इसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे x और धन नहीं y और प्लस x अपान नीचे क्या आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 21/10। 30 इंटू एक्स प्लस वाई का मान कितना दिया हुआ है 70, एक्स वाई और अपान 21/10। ठीक है, 21/10। अब क्या करो, अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, एक्स वाई 21 बराबर 30 गुणे 70 गुणे 10। ठीक है, कितना हो जाएगा 7 × 21 में 1 गुणा 21 में 3 जीरो बढ़ा दो तो 21 एक्स वाई बराबर 21,000। 21 एक्के 21, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1000। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1000। और एक्स प्लस वाई कितना है, एक्स प्लस वाई कितना है 70 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना है 1000 किलोमीटर। तो देखो जब भी कोई ऐसा चीज दिया रहे तो ऐसा कोई संख्या सोचो, ठीक है, ऐसी दो संख्या सोचो जिसका गुणा करने पर 1000 आए और जिसको जोड़ने पर 70 आए। ठीक है, तो देखो 50 और 20 70 और 50 गुणे 20 1000 होता है। ठीक है, 50 गुणे 20 1000 और 50 प्लस 20 70 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, लेकिन देखो काम को पूछा कि उनकी गति के बीच अंतर कितना है, तो अगर जो एक 50 है और एक 20 है तो उनके गति में कितना अंतर रहेगा 30 किलोमीटर पर आवर का अंतर रहेगा। तो इस तरह से लगेगा सवाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था दोस्तों, इसको कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जैसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या है। उस रेलगाड़ी की चाल क्या है, कैसे करोगे ध्यान से देखो। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में, तो ये बताओ डिस्टेंस अपान स्पीड का रेशियो क्या निकल के आता है, टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है 12 सेकंड। ठीक है, तो यहां पर डी की वैल्यू क्या आ गई 12 है, यस डी की वैल्यू क्या आ गई 12 है। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ है 12 है, यस यस माने सेकंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है। एक पुल है, वो जो रेलगाड़ी है जो उसकी डिस्टेंस प्लस 170 मीटर एक लंबे पुल को कितने सेकंड में पार करती है 36 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पर डी प्लस 170 बराबर 36, यस ये इक्वेशन 1 है, ये सेकंड है। यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी दी है 12 यस धन 170 बराबर 36 यस। ठीक है, 12 यस माइनस 36 यस, अंतर होगा 12 नहीं घटाया जाएगा, 12 यस माइनस 36 यस इक्वल टू माइनस 170, क्योंकि ये इधर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 36 में से 10 गया 26, 26 में से 2 गया 24 यस इज इक्वल टू माइनस 24 यस बराबर माइनस 170, कट गया, यस बराबर आ गया 170/24। और ये जो आया है ये आया है आपका किसमें, ये तुमसे पूछा है कि उस रेलगाड़ी की चाल क्या है, और यहाँ पर देखोगे सब किलोमीटर पर आवर में है और ये क्या है मीटर पर सेकंड में है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से, 5 तिया 15 2 5 चौके 20, 34 गुणे 18/24, 2 17 34, 2 बढ़ियम 24, 2 नवा 18, 2 छक्का 12, 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 17 तिया 51/2 आ गया। और क्या होता है 51/2 25.5 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और आप हमारे चैनल को तुरंत लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अभी भी इसी ट्रेन के अन्य कई टाइप पढ़ाऊंगा मैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।